एरर बताओ बाबू इसके अंदर। द प्लेयर वाज डिक्लेयर रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन। अगर होगा नो एरर तो आप बता सकते हो इसमें नो एरर, और लगे इसमें एरर है तो आप बता सकते हो एरर है। द प्लेयर वाज डिक्लेयर, प्लेयर को डिक्लेयर किया गया रन आउट एज ही फेल्ड टू कंप्लीट द रन, क्योंकि वो ठीक से भाग नहीं पाया, रन नहीं कंप्लीट कर पाया। रन जो कौन सी फॉर्म लगे, थर्ड फॉर्म लगे। लेकिन याद रहे वर्ब की क्लास है दूसरी है। हाँ, वर्ब के एंगल से आपको देखना है थोड़ा सा। हाँ, रन कौन सी सेकंड थर्ड फॉर्म लगेगा। यहाँ वॉज लगा हुआ, वॉज के साथ रन 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 वॉज। हाँ देखो वॉज तो यहाँ पे पास्ट में जा रहा है, किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, तो ठीक है वो तो बिल्कुल ठीक है, उसकी टेंशन नहीं है। इन्होंने सही बोला, ये गलत है यहाँ पे। यहाँ पे आपके पास आएगा डिक्लेयर्ड, क्या आएगा, डिक्लेयर्ड क्या आएगा। हाँ अब बताता हूँ क्यों आएगा डिक्लेयर्ड, क्यों आएगा। सबसे पहले एक चीज देखना, कभी भी आपको इज दिखे, एज दिखे, वाज दिखे, वर दिखे या आर दिखे, इनके बाद या तो आईएनजी फॉर्म क्या लगाना है, वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म, वो भी किस में, एक्टिव वॉइस में, किस में, एक्टिव वॉइस में। लेकिन आपको इन्हीं के साथ लगाना है वर्ब की थर्ड फॉर्म, किस केस में, पैसिव केस में, किस केस में, पैसिव केस में। अब आप मुझे ये बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है। ये तो एक्टिव है, एक्टिव लग रहा है। मतलब प्लेयर ने अपने आप को खुद आउट घोषित कर दिया कि मैं आउट हूँ, कि घोषित कौन करता है, अंपायर करता है। कौन करता है, अंपायर करता है। प्लेयर कभी खुद को अपने आप को आउट नहीं करता, ये पैसिव है। क्या है, तभी तो आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया है। देखो ना वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव में होता है कि नहीं, तो इसमें ये एरर था आपका। अप्लाई करनी है इसको। अरे बोल 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 सा बच्चा है। हाँ जी, आई कुड नॉट हियर वट वाज शी सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ प्लेन टेकिंग ऑफ। मतलब क्या है भाई, मैं उसकी आवाज अभी सुन नहीं सकता, क्योंकि भाई शोर किसका है, प्लेन्स का शोर है, टेकिंग ऑफ जो कर रहा है। आप बताइए इसमें गलती क्या है। ये टेकिंग आईएनजी ऑफ ठीक है लिखा। हाँ वो ठीक है, क्लियर लगा, सुनने की सेंस आ रही है खुशी से। आई कुड नॉट देखो ध्यान से देखो तो एरर मिल जाएगी। वैसे तो आपको हर चीज में प्रॉब्लम दिखेगी ध्यान से देखो गलती अपने आप दिखेगी। आई कुड नॉट हियर, सेइंग टू ठीक लिखा है। सेइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ द प्लेन्स टेकिंग ऑफ। वॉज भी है, प्लेयर्स ईएस लगाया प्लेयर्स में, प्लेयर्स में हाँ ऐसे लगाया। नहीं प्लेन्स टेकिंग ऑफ, उड़ रहा है, प्लेन्स उड़ रहा है, तभी तो उसकी आवाज से हमें उसकी आवाज सुनाई नहीं थी। यहाँ पे इसने बोला नहीं आई कुड नॉट हियर, मैं सुन नहीं सकता, वट क्या, वाज शी सेइंग, क्या कह रही है, ड्यू टू द नॉइज, क्योंकि किसका शोर है, प्लेन के उड़ने का। यहाँ पर वाज लिखा है, वाज की गड़बड़ लग रही है। अब आपने गलती पकड़ी है, थोड़ा टाइम लेते नहीं गलती मिल जाती। सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या आपको यहाँ पे गलती नहीं दिख रही इन्वर्जन की, किसकी गलती, इन्वर्जन की। आपकी इन्वर्जन गलती नहीं दिख रही। व्हाट वाज क्या होता है, गलत, व्हाट शी वाज होता है, क्या होता है, यहाँ पे सब्जेक्ट आगे करो, सब्जेक्ट आगे और वर्ब पीछे। व्हाट शी वाज सेइंग, भाई वो क्या कह रही थी, ड्यू टू द नॉइज, इसको बोलते हैं इन्वर्जन एरर। क्या बोलते हैं, लेकिन मेरे ध्यान से सुनना, ये तब सही होता, जब ये तब सही होता, व्हाट वाज तब सही होता जब यहाँ पे होता क्वेश्चन मार्क, क्या होता। लेकिन भाई ये भी देख लो यहाँ पे फुल स्टॉप है, क्या है यहाँ पे, फुल स्टॉप, क्या है, फुल स्टॉप है। तो आपको लगाना है व्हाट शी वाज, क्या लगाना है, ना कि व्हाट वाज शी, गलत है, इन्वर्जन क्या एरर था यहाँ पे। मैंने ये सोच के नहीं लगाया, मैंने लगाया सेइंग भी है, टेकिंग भी है, तो यहाँ वाज कहाँ। ये क्या लिखा हुआ है आपने भैया, बोरोड अ बुक। If I had gone to the library, I can have borrowed a book. बोरोड में याद है, If I had, हैड के बाद गोन लगा है, ये तो ठीक गोन है। तो सेकंड फॉर्म ठीक है, हैव के बाद बोरोड लगा दिया आपने। देखो पहली बात तो देखो ये हैड है, क्या है, हैड है, पास्ट परफेक्ट, क्या है, इसका मतलब बोरोड तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। हैव के बाद सेकंड फॉर्म आएगी, देखो आपने ना थर्ड फॉर्म आएगा, आपने सेकंड लगाया, थर्ड है। नहीं ये बोरोड थर्ड है, थर्ड फॉर्म है, थर्ड है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। If I had, कैन के बाद हैव आएगा। गोन है, क्या लिखा है, I had, If I had gone भी ठीक है, हाँ थर्ड। go went gone to the library, I can have borrowed a book. आई कैन हैव ठीक है। अब बताओ इसमें एरर क्या लग रही है। मुझे लग रहा है ये ना
यहाँ पर वो आएगा, कैन की जगह कुछ और आएगा। इन्होंने गलती सही बताई है। कुड आएगा शायद। मेरी बात सुनो ना, ये तो प्रेजेंट है, ये क्या है? प्रेजेंट है। प्रेजेंट है और ये पास्ट है। कितनी बड़ी गलती होगी, एक पास्ट एक प्रेजेंट, गलत। उसको पास्ट बनाओ, कर दो कुड, क्या कर दो इसको, ये बन गया पास्ट, क्या बन गया, अब ये भी पास्ट और ये भी पास्ट, ये भी पास्ट, अब सारा सही है। अच्छा, आपने टीवी कहाँ की जो यहाँ की रखी थी? बहुत पहले टीवी रखी थी। इसके बाद I was reading the newspaper when I heard the sound of bullets being fired. गलती था इसके अंदर, क्या है? बिन नहीं आएगा। I was reading बिन I नहीं was आएगा। reading the newspaper when I heard the sound of bullets being fired. बिन नहीं आएगा। बीन नहीं आएगा, बिल्कुल सही बोला, ये गलत है यहाँ पे, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, अगर आपको दिखे इज दिखे, वाज दिखे, क्या दिखे, अच्छा हाँ, ये परफेक्ट हाँ हाँ जी, हिसाब से दिखती है। वाज दिखे, वर मैं दिखे, सेंटेंस पढ़ने में लगा ठीक हुआ। है, इज आर दिखे, इनके साथ में से आईएनजी फॉर्म क्या, तो यहाँ पे लगाओ बीइंग, क्या लगाओ, बीइंग, ना कि बीन, गलत हो जाएगा ये, यहाँ पे आएगा बीइंग, क्या आएगा, बीइंग, क्योंकि यहाँ पे आ रहा है वाज, क्या आ रहा है, तो आपको लगा आईएनजी फॉर्म, क्या लगाना है, यहाँ पे लगाना है बीइंग, क्या लगाना है, और वैसे भी बात रीडिंग में कंटिन्यूस में उसमें जा रहा है ना। हाँ। ये Radha woke up early that morning so that she should watch the beautiful sunrise. मतलब राधा बहुत जल्दी उठी that morning उस दिन, क्योंकि उसको जो है सनराइज को, सुंदर सनराइज को देखना था। ले बेटा। हैं? डैड नहीं आएगा यहाँ पर ना। नहीं यार, शुड ही नहीं आएगा, सही बात है। बच्चे क्या हो रहा है बाबू, ऐसा क्यों? आपने हिंदी बोलना तो समझ में आएगा। मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं बताता हूँ। सबसे पहले शुड जो लगता है ना, ये लगता है एडवाइस के लिए, किसके लिए लगता है, एडवाइस के लिए लगता है। अब मुझे बताओ, क्या कोई इसको सलाह दे रहा है कि तुम सुबह जल्दी उठो तो तुम्हें सनराइज देखने को मिले? नहीं, इसका खुद का पर्पस है, क्या है कि किस दिन मैं जल्दी उठूंगी तो मैं अच्छे चमकते सूरज को देखूंगी, तो ये खुद का पर्पस है। पर्पस के लिए आप दो चीज लगा सकते हो, या लगाओ कुड या लगाओ माइट, क्या लगाओ, दोनों में से कुछ भी लगा सकते हो, लेकिन आप यहाँ पे हम शुड है ना तो इसका कुड कर दो, क्या कर दो, ये हटाओ, लगाओ यहाँ पे कुड, क्या लगाओ, कुड। राधा woke up early that morning so that she could watch the beautiful sunrise. पर्पस के लिए आप लगा सकते हो दो चीज, कुड और माइट। एडवाइस के लिए हमेशा शुड, एडवाइस के लिए हमेशा शुड लगा। हाँ जी, कायरा हैज अपसेट विद मी सिंस द एक्सीडेंट, नो एरर, अगर हो सकता है तो। अच्छा, हिंदी बता। कायरा हैज अपसेट विद मी, मतलब कायरा तब से बहुत परेशान है या मुझसे बोलती नहीं, दुखी है मुझसे, सिंस, जब से एक्सीडेंट हुआ, क्या हुआ है, दुर्घटना घटी है, तब से वो मेरे से बात नहीं करती है। अब ये सेंस जा रहा है कि यार दुखी है, वो मुझसे दुखी है। कायरा हैज अपसेट विद मी, मेरे से परेशान है, कब से, जब से एक्सीडेंट हुआ है। क्या हुआ, सीन्स आ रहा है ना यहाँ पे, एक्सीडेंट, फिर यहाँ पे अगर लगता है नो एरर तो आपको बताना है, नो एरर बता सकते हो। कायरा हैज अपसेट, मुझे लगता है हैज क्या लग रहा है। हैज, हाँ बिल्कुल सही बोला आपने। मैं एक चीज बताऊँ, सुनो, अरे पास्ट में जा रहा है। एक चीज नहीं, जब आपने बोली तो मैं अब चीज बताता हूँ। ओनली हैज क्या होता है, जब सीन्स आ रहा हो, क्या आ रहा हूँ, सीन्स आ रहा हो तो क्या हैज बीन नहीं आएगा, हैज बीन होता है ना, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सीन्स और प्लस टाइम। तो यहाँ पे आप लगाओगे, यहाँ पे बीन, क्या लगाओगे, यहाँ बीन, ठीक है। कायरा हैज बीन अपसेट, अब ठीक लगा, विद मी सिंस द एक्सीडेंट, या फिर नो एरर, समझ सेम काम करके केला ले सही है, सही है। ये देखो क्या है, यहाँ पे ऑन हो गई नहीं मुझे हाथ ले लो ना आज सब और सर बहुत हार्ड हो जाता है। बिफोर यू फाइनलाइज चल रहा है, चल रहा है। एनी ऑफ देम अच्छा, सर्च एंड कंपेयरिंग, अगर लगता है नो एरर तो अब बताओ नो एरर। और मैं बताता हूँ एरर इसमें बहुत छोटी सी एरर है, बहुत इजी सी एरर है, जल्दी मिल जाएगी। तो भैया कोई बात नहीं। कल प्रसाद देंगे। सर्च एंड, हाँ वो नहीं है। शास्त्री कॉलोनी। बताओगे, बिफोर यू फाइनलाइज एनी ऑफ देम सर्च एंड कंपेयरिंग नो एरर। इसमें सर्च
एंड तो नहीं आया। एंड आएगा, क्यूट एंड में कोई एरर नहीं है, पर एरर इसमें इसी से एरर है, आप ध्यान से देखो आपको मिल जाएगी एरर, गलती क्या है इसकी। हिंदी बताना। बिफोर यू फाइनलाइज करने से पहले एनी ऑफ देम, किसी भी चीज को सर्च एंड कंपेयरिंग, नो एरर। एंटी का लग रहा। एनी कहाँ है एनी? एनी ऑफ देम, मैं ये आपके यहाँ रख लेती हूँ। एनी ऑफ देम बिल्कुल ठीक है। सर्च एंड फाइनल्स किसी को फाइनलाइज करने से पहले उसको सर्च करो, उसको कंपेयर करो। कंपेयर आएगा यहाँ पर, क्या कंपेयरिंग लिखा है। हाँ ये सही बोला ना, जब ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है क्या है, तो मतलब ये जो है आपके पास ये फर्स्ट है, क्या ये है ना, इसके साथ आईएनजी क्यों लगाया, गलत हो जाएगा ना। इसको सिंपल आप करो कंपेयर, क्या करो कंपेयर, ठीक है ना। या फिर आप इसको कर दो आईएनजी, सर्चिंग एंड कंपेयरिंग, तो भी ठीक था। लेकिन जब यहाँ पे आईएनजी नहीं है, यहाँ पे आईएनजी नहीं है, तो आप यहाँ ओनली करो कंपेयर। क्या करोगे, क्योंकि एंड जोड़ रहा है ना, एंड दोनों सेम चीज को जोड़ता है। सर्चिंग एंड कंपेयरिंग लिख दे हाँ। तो भी ठीक है। हाँ दोनों ठीक हो जाएंगे फिर। अच्छा सर्चिंग एंड कंपेयरिंग। प्रेजेंट आएगा भैया, प्रेजेंटेड नहीं आएगा क्योंकि इस लगा ना। अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर, अक्षय कुमार एक अच्छे अभिनेता होने के कारण ही इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड, मतलब उनको नेशनल अवार्ड प्रेजेंट किया जाएगा या करा गया। आपको बताने से एरर क्या हो सकती है, गलत क्या है? गलती इसकी जगह वॉज आएगा। इसकी जगह वॉज नहीं ठीक है, फिर प्रेजेंट, ही प्रेजेंटेड ठीक है, फिर प्रेजेंटेड प्रेजेंटेड भी ठीक है। प्रेजेंटेड भी ठीक है। हैं? मुझे लगता है बिन फिर बीइंग में गलती है। बीइंग भी ठीक, क्योंकि इज आ रहा है, क्या आ रहा है, इज आ रहा है, बीइंग भी ठीक है। गुड एक्टर ही इज। गुड एक्टर अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर। फिर मुझे लग रहा है इसमें आया। एक चीज मैं बताऊं, इसमें देखो, इसमें सारी बात ना पता है किसके लिए की जा रही है, अक्षय कुमार के लिए। क्या क्या? हाँ अच्छा अभिनेता भी यही है, अवार्ड भी इसी को मिल रहा है, बार बार ही लगाने की क्या जरूरत है, बार बार ही लगाने की, ये तो मेरे को पता था, ये गलत है। ये तो मेरे को पता था। सिंपल आपको बताना था, अक्षय कुमार बीइंग अ गुड एक्टर इज प्रेजेंटेड विद द नेशनल अवार्ड। तो मेरे को लगा गलती वर्ब की है, तो मैंने कहा अभी मैं ये सोच रहा था। स्टूडेंट इट्स गुड बीइंग अवॉर्डेड द अम्बेडकर स्कॉलरशिप। इसकी हिंदी तो समझ गए होंगे आप। 300 आर्थिक रूप से कमजोर बच्चे जो हैं वुड बीइंग अवॉर्डेड द अम्बेडकर स्कॉलरशिप। मुझे तो गुड बीइंग में लग रहा। मुझ में आर्टिकल की गलती लग रही है मेरे को यहाँ। आर्टिकल कहाँ है अभी, हम आ टोटल ठीक है, टोटल से पहले आ तो आएगा ही ना। मुझे तो वर्ड दा नहीं आता था टोटल। नहीं आ टोटल ही होगा, द टोटल नहीं होता। फिर तो इकोनॉमिकली वर्ड बैकवर्ड बीइंग में लग रहा है। हाँ आपका सही लगा, मैं बताता हूँ सुनो। ये वर्ड के साथ बीइंग लगा रहा है। बीइंग गलत है, आईएनजी या तो वर्ड बीइंग आएगा क्योंकि आपको पता है मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आती है, क्या आती है, आपके पास तो यहाँ आएगा वुड बी, क्या आएगा, बी। ओनली, बस खत्म। वुड बी अवॉर्डेड। मुडाल के साथ ये थर्ड फॉर्म कहाँ से लगा दी, गलत। First form। भूल गया ये तो, मैं कुछ भूल गया तो मैं। मैं भी सोचे तो मैं वर्ड भी अच्छा सा नहीं लग रहा। चलो फिर आ जाओ मम्मा के साथ बैठ। एरर बताइए इसमें, इन रिस्पॉन्स टू द एडवर्टाइजमेंट अ सीजेबल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैव सबमिटेड देयर एप्लीकेशन। मुझे लगता है हैव सबमिटेड में गलती है। किसमें गलतियां लग रही है, हैव सबमिटेड लग रहा है। हैव सबमिटेड, किधर है ये हैव सबमिटेड, नीचे नीचे हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। एडवर्टाइजमेंट है ना, है के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है। ठीक है बाबू, हैव के साथ बिल्कुल सही है, आप इस पे तो नजर ना गड़ाओ, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर इज रिस्पॉन्डेड आएगा क्या? उन्होंने सही बोला बच्चे, बिल्कुल बाबू। बताता हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पे आपके पास ये वर्ब है, क्या है, वर्ब है, जबकि आपने रूल पढ़ा हुआ है कि प्रेपोजिशन के बाद कोई वर्ब नहीं आता, नाउन आता है, क्या आता है, रिस्पोंडेड। क्या होगा, क्या होगा जी,
रिस्पॉन्डेड। बस मेरे को ये नहीं पता था नाउन आएगा, फिर मेरे को गलती लगी। हाँ नाउन भी बनेगा इसका रिस्पॉन्स। क्या बनेगा? रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आएगा। हाँ जी ये नाउन है। रिस्पॉन्स क्या है? नाउन और ये वर्ब है। ये नाउन है। मेरे को गलती लगी, मैंने कहा रिस्पॉन्ड में ही गलती। अभी आपने पढ़ा इन के बाद हमेशा मतलब प्रेपोजिशन में हमेशा नाउन आता है। क्या आता है? नाउन है। और वर्ब दे रखा है, ये गलत है। ओ, आप कर दो रिस्पॉन्स। क्या कर दो? रिस्पॉन्ड। नाउन बन गया। देखो बीच में प्रेपोजिशन क्या है? साइड में नाउन। सिंगुलर। ठीक है ये गलत नहीं है। जैसे पेज आफ्टर पेज, सिटी आफ्टर सिटी, डोर टू डोर, बिल्कुल ठीक है ये सारे। इनको प्लूरल नहीं बनाना, इनको प्लूरल नहीं बनाना होता। दूसरे एरर बताओ कोई। वुड गैदर में लग रहा है। वुड गैदर। His father would rather हाँ। die than to beg from door to door. टू के बाद देखो आपके पास फॉर्म लगी है बैक। ये ठीक है बिल्कुल। वुड रादर में लग रहा बैग। है। बैग आप क्या बताओ। नाउन? नाउन क्या है ये? बैग भीख मांगना एक तरीके से नाउन है? वर्ब है। हो सकती है। हाँ वर्ब है। वर्ब है ये कि हाँ। नाउन है? तो वो है ना डोर टू डोर, हर दरवाजे से वो भीख मांगने की भीख वर्ब तो मांगता होती है। है। क्रिया ही होगी एक तरीके। फिर यहाँ नाउन आएगा टू के बाद। एक चीज मैं बताऊं, आप कंफ्यूज जाओगे नहीं तो। एक चीज समझाओ, नॉर्मल सी बात है। देन के साथ कभी आपको टू लगाना ही नहीं होता। पहली बात तो ये चीज समझ लो। हटाओ इसको मत देखो कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं होता है यहाँ पे। ये सभी फर्स्ट फॉर्म है। डाई, बैग, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान सुनो। ही फादर वुड रेदर डाई देन बैग फ्रॉम डोर टू डोर। ठीक है कि नहीं? यहाँ से आपको टू हटाना है। अच्छा जो देन है, देन के साथ आपको टू लगाना ही नहीं। गलत। देन के साथ टू नहीं लगाना है, पता लग गया। पर देन के साथ कोई भी प्रपोजिशन नहीं लगानी। नहीं लगा सकते, लेकिन इसमें आपको टू नहीं लगाना। अच्छा कभी भी नहीं आता हाँ। देन के साथ। His father would rather die than beg from door to door. ठीक है। बैग टू नहीं आएगा। उसके घर इज हाउस ऑन टाइम, समय पर। Although Time we पर। reach his house He was on time, left. हालांकि हम उसे घर टाइम से पहुंच गए। He was left for the airport, लेकिन वो निकल चुका था, जा चुका था। पास्ट परफेक्ट। मुझे वॉज में लग रही है गलती। वो ही गलत है क्योंकि ये देखो ना, वे आएगा। although we reached house on time, हालांकि उसके हम घर पहुंच गए थे, लेकिन फिर भी वो जा चुका था। निकल चुका। जा चुका था। वाज नहीं लगाना। हैड लेफ्ट। क्या आएगा? हैड लेफ्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस। हम्म, वे के लिए यूज होता है था यहाँ। हाँ जी एरर बताइए। मुझे लगता है Why did not you submit your project on time? गलती क्या है? ऐसे नहीं आएगा। ऐसा डाल व्हाई डिड यू नॉट। नहीं 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 ठीक है। ये व्हाई डिड ठीक है। नॉट शुड सबमिटेड यू सबमिटेड। यू एक प्रपोजिशन है। प्रपोजिशन के पास वर्ब लगी है। बताओ बाबू। why did not you submit? ये देखो ये देखो। अच्छा ये बताओ सबमिटेड ठीक लिखा है क्योंकि यू के बाद जो है ना प्रपोजिशन है उसके बाद ठीक बाद वर्ब आई है। मैं एक बात बताऊँ, सबमिटेड ही गलत है यहाँ पे। हाँ हाँ, प्रपोजिशन के बाद वर्ब क्योंकि देखो यहाँ पे डिड आ रहा है। क्या आ रहा है? ठीक है। डिड हो गया, डू हो गया, डज हो गया। इनके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? क्योंकि अपने आप में हाँ तो यहाँ पे आपके पास आएगा सबमिट। क्या आएगा? खत्म। सही है। ये गलत है। आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बिल्कुल सही है। डिड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्योंकि डर लग गया ना, इसलिए बात की बॉडी में जाएगा मशीनी है। तो नुकसान ही है। नहीं बाहर से करेगा वो, बाहर से काटा चिरप चलो एक और कैरेक्टर बता दो बाबू। इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडिंग टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। भाई इलेक्ट्रिक हीटर को प्रोवाइड किया गया था जितने भी ऑफिसर्स उनके गेस्ट हाउस में। आपको बताने से में एरर क्या है? मुझे तो ये लग रहा है वेयर WER वेयर की लग रही है। सही बात है, वेयर की लग रही है। हाँ जी वर प्रोवाइडिंग, वेयर प्रोवाइडिंग ठीक है। बस सही बोला आपने, यही गलत है। वेयर नहीं वर आ रहा है। क्या आ रहा है? तो ये आईएनजी कहाँ से आ गया? गलत हो जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे आप लगाओ प्रोवाइडेड। क्या लगाओ? प्रोवाइडेड। अच्छा एक चीज मैं बताता हूँ, प्रोवाइडेड का सेंस तो समझ लो। देखो हीटर्स को ना प्रोवाइड किया जा रहा है, ना कि हीटर्स खुद प्रोवाइड हो रहे हैं।
अच्छा पहली बात, इसको पैसिव बनाओ, क्या बनाओ, और ये था एक्टिव में, किस में था ये? क्या हीटर्स खुद चल सकता है? नहीं चल सकता, इसको चलाना पड़ेगा, इसको रखना पड़ेगा जा करके। तो यहाँ पे प्रोवाइडेड क्या लगाना आपको? अब ठीक है ना, यहाँ पे इलेक्ट्रिक हीटर्स वर प्रोवाइडेड टू ऑल द ऑफिसर्स एट द गेस्ट हाउस। अब ठीक बना ना? जब आईएनजी फॉर्म लगे तो एक्टिव को नहीं होता। हाँ हमेशा ये भी चीज तो आपको समझनी है ना, और अगर थर्ड फॉर्म है तो वो पैसिव हो जाता है। एक और बता दो जी। एयरलाइंस एयरलाइंस have increased fares because according to the new rules only limiting passengers are allowed। गलती बतानी है। हाँ के बाद जो इंक्रीज लिखा ठीक लिखा है कि इंक्रीज आएगा। कौन सा वाला वाला? हैव इंक्रीज have increased ठीक है, have की थर्ड फॉर्म ठीक है, बीन आएगा, बीन तो नहीं आएगा, ठीक है। बीन तो नहीं आएगा, बीन कहाँ पे? Have नहीं been नहीं नहीं, increased। अगर सिंस लिखा होता तो बीन लगा सकते थे। सिंस लिखा होता, फोर लिखा होता तो आप बीन भी लगा सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं ये है। क्या लिखा है? फोर्स। हाँ, fares 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 because according to the new rules only limiting passengers are allowed। देखो पढ़ते समय भी आपको एरर दिख रहा होगा कि एक ऐसा शब्द हमें गलत लग रहा है। आर अलाउड, आर आर क्यों? आर अलाउड, पैसेंजर्स आर अलाउड। पैसेंजर्स आर अलाउड ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं। देखो सारे इसमें ना गड़बड़ लगी है। मतलब सारे सेंटेंस में ना एस लगा हुआ है, आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है ना, प्रेजेंट में है अकॉर्डिंग और have- न्यू रूल्स। आप इसका बताओ, छोड़ो। एयरलाइंस हैव इंक्रीज्ड फेयर्स बिकॉज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स ओनली लिमिटिंग पैसेंजर। अच्छा कि मैं बताऊं, मैं बताऊं। अच्छा बताओ लिमिटिंग क्या होता है? मैं तो लिमिटेड सुना है, क्या होता है? लिमिटेड मुझे लगा था ओनली लिखा साथ में पैसेंजर्स। जैसे एक होता है लिमिटेड सीट, क्या होता है? लिमिटेड सीट। यहाँ पे तो लिमिटेड आएगा, लिमिटिंग का भी कोई वर्ड होता ही नहीं है, गलत।